वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्पुतनिक 2 मिशन के बारे में, जिसमें सबसे पहले लाइका नाम की एक फीमेल डॉग को अंतरिक्ष पर भेजा गया। इसके बारे में हम लोग पूरी इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो ये बात है लगभग 1950 के दशक की, जब अमेरिका और रूस दोनों में कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था। यानी अंतरिक्ष पर जाने की होड़ कि कौन सबसे पहले अंतरिक्ष पे जाएगा, कौन सबसे पहले मून पे जाएगा, इस तरीके की इन दोनों में होड़ थी। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका से काफी आगे था रूस, क्योंकि रूस ने अब से पहले कई मिशन ऐसे थे जो अंतरिक्ष पर सफलतापूर्वक भेजे थे। इसने अभी तक कीड़े मकोड़ों को, या एक बंदर था जिसका नाम एल्बर्ट नाम का बंदर था, बंदर को भी स्पेस में भेजा था। लेकिन बंदर को स्पेस पे भेजने के बाद वापस भी लाया गया था, यानी कि पूरे तरीके से स्पेस पे नहीं गया था, वो अराउंड पृथ्वी के चक्कर लगा करके वापस आ गया था। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मिशन नहीं था कि जिसपे कोई जीव या कोई जंतु अभी तक अंतरिक्ष पे गया हो। बस इसी होड़ में लगे हुए थे, कभी अमेरिका, कभी कोशिश कर रहा था रूस। तो स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले रूस के दिमाग में आता है कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम किसी जीव को अंतरिक्ष पर भेज सकें। तो उनके साइंटिस्ट अलग अलग दिमाग लगाते हैं कि यार सबसे पहले इंसान को भेजना तो ठीक नहीं है, कोई ऐसा जानवर हो या कोई ऐसा कीड़ा हो या कोई ऐसी कोई प्रजाति हो जिससे हमें नुकसान होने से भी कोई खतरा ना हो, और आराम से हम देख सकें कि भाई स्पेस में जाने के बाद क्या सिचुएशन रहती है। तो साइंटिस्ट की मीटिंग हुई। मीटिंग में काफी वैज्ञानिक बैठे हुए थे। उनमें से एक वैज्ञानिक ने कहा भाई अब से पहले हम अलग अलग तरह के जो है जानवरों को भेज चुके हैं, लेकिन सफलतापूर्वक वो नहीं हुआ है। तो कोशिश करते हैं कि एक बार इस बार हम लोग जो है वो एक फीमेल डॉग को भेजने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी में बातें होती हैं और मिशन लॉन्च किया जाता है स्पुतनिक 2। अच्छा, इससे पहले 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 को भी अंतरिक्ष पे भेजा था, लेकिन उसमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो वापस नहीं आ सकता था। लेकिन उसमें स्पुतनिक 1 में और स्पुतनिक 2 में केवल इतना अंतर था कि स्पुतनिक 1 गया था खाली, लेकिन स्पुतनिक 2 जो था इसके साथ एक जानवर जाने वाला था जिसका नाम था लाइका। अब स्पुतनिक 2 को स्पुतनिक 1 के 28 दिन के अंदर अंदर ही तैयार कर दिया गया था। 28 दिन में एक नया, आप समझ सकते हो कि स्पेस एयरक्राफ्ट तैयार कर दिया जाए तो कितनी बड़ी बात है अपने आप में। इसको स्टार्ट कर दिया, इसको तैयार कर दिया गया। और अंतरिक्ष पर उड़ान भरने से पहले इन साइंटिस्ट ने सोचा कि अब एक ऐसी फीमेल डॉग को चुना जाए जो अंतरिक्ष में आसानी से पहुंच सके। अब शुरुआत होती है, कुछ वैज्ञानिक लगा दिए जाते हैं रिसर्च करने पर कि जाओ और ऐसा कोई डॉग ढूंढ करके लाओ जो अंतरिक्ष पर पहुंच सके। अब कुछ लोग कहते हैं कि पालतू कुत्ते को हम पहुंचा दें, वहां भेज दें। कुछ कहते हैं कि भाई जंगली जो होते हैं, यानी देसी, हमारे गांव देहात के जो होते हैं, देसी कुत्तों को भेजा जाए। जब देशी और विदेशी यानी कि पालतू कुत्तों को दोनों को देखा गया, तो आप लोग भी जानते होंगे कि देसी जो कुत्ता होता है बड़ा मजबूत होता है। वो बचपन से ही ऐसे एटमॉस्फेयर में पला बड़ा होता है जिसमें हमेशा कठिनाइयां भरा जीवन होता है। तो मॉस्को एक शहर है, जैसा आप जानते हैं कि रूस की राजधानी भी है। वहां से 3 कुत्तों को चुना गया, फीमेल डॉग थे। जब भी मैं कुत्ता बोलूंगा तो इसका मतलब फीमेल है। अब आप कहेंगे कि सर मेल डॉग को क्यों नहीं भेजा, तो आप जानते हैं कि जब टॉयलेट करता है मेल कुत्ता तो थोड़ी उसे पैर उठाने की आदत होती है, इतना स्पेस होता नहीं है। उस जो स्पुतनिक 2 था उसमें इतना स्पेस नहीं था कि वो इतना अपना टॉयलेट कर सके। तो फीमेल जो है वो टॉयलेट करने में उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, इस वजह से फीमेल को चुना गया था। ये एक इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि मैंने भी इस पर रिसर्च किया कि डॉग को क्यों नहीं भेजा है, थोड़ी मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली। देन इसके बाद 3 फीमेल डॉग को चुना गया, जिनका नाम था, एक का नाम था अल्बीना करके था, अल्बीना। एक मुस्का नाम था, एक का नाम था लाइका। इन तीनों की 20 दिन तक ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग पीरियड में इनको सिखाया जाता है कि भाई आपको जो है किस किस तरीके की आवाजें वहां पर सुनाई देंगी, कैसा टेम्परेचर हो सकता है आपका, है ना, या फिर आपको एक मशीन में बैठा दिया जाए अंदर तो क्या आप बैठ पाओगे नहीं बैठ पाओगे। इस तरीके की ट्रेनिंग से 20 दिन 22 दिन लगभग इनको वो ट्रेनिंग दी गई। देन स्टार्ट होता है मिशन स्पुतनिक 2। अब मिशन स्पुतनिक 2 को जब स्टार्ट किया जाता है तो इस मिशन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर व्लादिमीर। व्लादिमीर कहते हैं कि ठीक है भाई, जब इस मिशन को करेंगे, लेकिन उस मिशन से पहले मैं एक दिन इस डॉग को
इनमें से लाइका डॉग को चुना गया था क्योंकि लाइका इन सबसे एक्सपर्ट थी। लाइका डॉग को चुना गया तो लाइका को ही एक दिन के लिए बोला मैं घर लेकर के जा रहा हूँ और इसको थोड़ा मैं पूरा माहौल दिखाऊंगा अपने क्षेत्र का और इसे खिलाऊंगा कुदाऊंगा, यानी इस तरीके से इसको खेल खिलाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन साइंटिस्ट को पता था कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस लाइका डॉग को ऊपर अंतरिक्ष में तो भेज दें लेकिन इसे वापस भी ला सकें। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए सब साइंटिस्ट को पता था कि ये वापस जिंदा तो आनी है नहीं, इसका मरना तय है, लेकिन फिर भी उसको भेजा जा रहा था। भाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनको भेजा जा रहा था। तो अब उस स्पुतनिक 2 को हालांकि कुत्ते के हिसाब से ही तैयार किया गया था कि उसको कुत्ता उसके अंदर बैठ करके जाए, और उसमें कुछ और भी चीजें थी, जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हुए थे, एब्जॉर्वर थे और जो हवा को बाहर करते हैं, इसके बाद फैन था टेम्परेचर को ठीक रखने के लिए, यानी कि ठंडा रहे थोड़ा सा। ये सारी की सारी चीजें उसमें लगी हुई थी। और लगभग ये जो पूरा का पूरा एक तरीके से यात्रा थी, ये 7 दिन के लिए यात्रा थी। अब सारी चीजें हो गई। एक दिन पहले साइंटिस्ट व्लादिमीर इस डॉग को अपने साथ ले गए, इसको खिलाया कुदाया, और इसके बाद होता क्या है कि अब इसको मिशन की बारी होती है। अब मिशन जो स्टार्ट किया गया था, ये मिशन था 4 अक्टूबर 1957 को, स्पुतनिक 2 नहीं सॉरी, स्पुतनिक 1 था 4 अक्टूबर 1957 को। स्पुतनिक 2 की जो शुरुआत की गई थी वो 3 नवंबर 1957 में की गई थी, 3 नवंबर 1957 में। अब 28 दिन के बाद, पहले मिशन के 28 दिन के बाद, बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था ये मिशन। कुछ फोटो मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, इनको आप लोग देखिए। ये अब से पहले बंदर गया था उसकी फोटो है। देन यहाँ पर देखो स्पुतनिक 1 है, ये स्पुतनिक 1 आप यहाँ देख सकते हैं। देन ये जो है लाइका डॉग जो है उसके बैठने का ये स्थान था, इस तरीके से चेयर इसमें डली हुई थी। देन इस चेयर के बाद में ये इस तरीके से बॉक्स बंद होना था। देन ये देखो यहाँ पर छोटा सा एक फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर लाइका डॉग बैठी हुई है, इस तरीके से वो बैठी थी। देन इसके बाद ये वो पर्सन है व्लादिमीर जो इसको साथ लेकर के इसका, हालांकि इसके जो है माथे पर किस भी की गई थी जब ये उस अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार थी, स्पुतनिक 2 में बैठ गई थी तब। अब ये सिचुएशन हुई तो यहाँ पर 3 नवंबर 1957 को मैंने जैसा कि आपको बताया लाइका को किस किया और बैठा करके रॉकेट लॉन्च कर दिया गया। लेकिन अभी तक सारा कुछ सफलतापूर्वक बढ़िया तरीके से हो रहा था, लेकिन अब आती है थोड़ी सी तकनीकी खराबी। ये 7:22 के समय पर रॉकेट को लॉन्च किया गया था। अब लेकिन जब इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया कुछ समय के बाद कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है इसके अंदर। तकनीकी खराबी क्या आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी अंतरिक्ष पे ऐसा एयरक्राफ्ट भेजा जाता है तो उसके साथ लगे होते हैं रॉकेट, और वो रॉकेट कुछ समय पर जाकर के अलग हो जाते हैं, लेकिन एक रॉकेट जो है उससे अलग नहीं होता है एयरक्राफ्ट से। अब उससे अलग नहीं हुआ तो अब क्या हुआ कि उस एयरक्राफ्ट का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता चला गया। और वो डॉग इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि इतने ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सके, कोई भी जीव नहीं कर सकता इतना टेम्परेचर सहन। तो उसने इतना टेम्परेचर सहन नहीं किया, जिस कारण से उसकी जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ गई और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि साइंटिस्ट को भी पता था मरना तो निश्चित है, तो उसके खाने में भी एक हल्का जहर मिला दिया गया था, जिससे कि जब वो ऊपर जो है उसकी मौत हो तो वो एकदम दर्दनाक ना हो, धीरे धीरे वो अपने जहर से मर जाए। अब सोचिए कि कोई भी इस तरीके का एक एयरक्राफ्ट तैयार किया जाए जो 28 दिन में बन जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई परेशानी तो होनी है, ये तो निश्चित है। लेकिन क्या ऐसा लगता है आपको रूस ने तुरंत मान लिया था कि हमारी ही गलती थी इसमें और हमारे गलती के कारण लाइका की डेथ हुई? नहीं, ऐसा नहीं माना। बताया जाता है कि रूस के द्वारा कहा गया उस समय कि लाइका की जो मौत हुई है उसकी असल वजह है ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि हमने 7 दिन के लिए भेजा था, अचानक सिलेंडर में कुछ इश्यू आया और वो जो ऑक्सीजन थी उसके अंदर वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई और ऑक्सीजन की कमी से उस लाइका डॉग की मृत्यु हो गई थी। लेकिन 2002 में ये सच्चाई निकल के सामने आती है कि उसकी डेथ तो कुछ ही समय के बाद हो गई थी और कारण था टेम्परेचर का एकदम बढ़ जाना। हालांकि डॉग तो मर चुकी थी पहले ही,
लेकिन स्पुतनिक 2 अभी तक चल रहा था और ये पृथ्वी के 162 चक्कर लगाता है, 162 अंतरिक्ष में। नहीं, सॉरी, 162 दिन तक चक्कर लगाता है, 162 दिन तक ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी के ऑर्बिट में। और लगभग 2570 यानी कि 2570 ये टाइम अर्थ का राउंड इसने किया था, यानी कि पृथ्वी के चक्कर इसने 2570 बार इसने लगाए थे। और 14 अप्रैल 1958 को ये धरती पर वापस आया 162 दिन के बाद। और जैसे ही ये धरती के एक तरीके से हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में या वातावरण में एंटर करता है और इसका ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद इसके टुकड़ों को उठाया जाता है, वो डॉग थी, उस डॉग के भी अवशेषों को उठाया जाता है और उठा करके म्यूजियम में रखा जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन 2008 में फिर इसका जो एक स्टैच्यू भी बनाया गया है, ठीक है, सम्मान दिया गया है, उस सम्मान के लिए मूर्ति बनाई गई है। ये मूर्ति भी रूस में है, तो ये उसके सम्मान के लिए है। हालांकि ये केवल रूस के लिए ही फतेह साबित नहीं हुई, ये दुनिया के लिए ही फतेह की बात है, क्योंकि जब ये स्पुतनिक 2 स्पेस में गया, इसी के अगले दशक पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी चांद पर कदम रखा और धीरे धीरे ये कहानियां आगे बढ़ती रही। और अब हमारे देश ने भी चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है मून पर। और लगातार हमारे देश की जो इसरो एजेंसी है ये भी बहुत कोशिश कर रही है कि भाई इतनी तमाम तरह की चीजें हैं रिसर्च के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी ऐसी बातें हैं जो सोच कर ये लगता है कि भाई ऐसा क्या होगा। मतलब इस तरीके की अजीब और गरीब चीजें हैं, है ना, जिनको हम नहीं जानते, कभी देखा तक नहीं, है ना, उन चीजों की रिसर्च की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग तो है ही हमारे देश के लिए भी। अब जैसा कि अभी कहा है इसरो ने कि 2025 में हम भी चंद्रमा पर क्या एक किसी न किसी व्यक्ति को पहुंचा देंगे, यानी कि व्यक्ति पहुंचा देंगे हमारी तरफ से। तो बहुत अच्छी बात है, इसरो लगातार अच्छा काम कर रही है। और अब कुछ का कहना था कि सर लाइका डॉग को स्पेस में भेजने का क्या कारण था, क्यों भेजा गया था। तो लाइका डॉग को स्पेस में भेजने का कारण एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ये पता लग सके कि अगर कभी व्यक्ति अगर स्पेस में जाता है कोई, तो क्या उसके टेम्परेचर का प्रभाव रहता है या क्या वो सरवाइव कर पाएगा स्पेस में। इसलिए एक जानवर को भेजना जरूरी था, इसलिए भेजा गया था। उसका बीपी, उसका टेम्परेचर, उसकी धड़कनें कितना तेज चलती हैं, वो सांस ले पाता है नहीं ले पाता है, ये सारी की सारी चीजें थी ना, इसलिए। ठीक है। और इसके बाद लाइका का मतलब क्या होता है। लाइका जैसे उस डॉग का नाम रखा गया था लाइका, तो लाइका नाम क्यों रखा गया। लाइका मतलब होता है कि जो भौंकने वाला होता है, भौंकने वाला, उसी को बोलते हैं लाइका। देन स्पुतनिक का मतलब क्या होता है। स्पुतनिक का हिंदी मीनिंग होता है हम सफर। तो ये स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 2 ये इस तरीके से लॉन्च की गई थी। ठीक है। हाँ, ये वापस नहीं आ सकती थी, ध्यान रखना। कोई जब उस समय ना स्पुतनिक 1 ना स्पुतनिक 2 ये वापस आने में सक्षम नहीं था। ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता और वहीं ब्लास्ट हो जाना था। तो ये तो निश्चित था कि लाइका की मौत होनी है निश्चित तौर पे। ठीक है, चलिए आज ये कहानी थी पूरी। आई थिंक कि आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है कहानी तो भाई एक लाइक तो बनता है। लाइक के साथ साथ एक आपके दिल की भावनाएं क्या कह रही हैं इस वीडियो के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कंपटीशन गुरु फैमिली के मेंबर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।